गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग बेटा कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के लगातार 5 वर्षों में जितनी भी अभिक्रियाएं आपकी पूछी गई हैं, यानी कि पार्ट 2 का पूरा हम लोग एनालिसिस करेंगे। आपको पता है कि जो आपकी केमिस्ट्री बेटा वो 2 पार्ट में डिवाइड की गई है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। तो पार्ट सेकंड में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा वो 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहला, अभिक्रिया पूछी जाती है क्या होता है जब वाली, 5 नंबर की। कितने की बेटा? 5 नंबर की पूछी जाएगी। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है बेटा कैसे प्राप्त करोगे, ये भी आपके पास आता है 5 नंबर का। ठीक। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है बेटा नेम रिएक्शन, ये भी आपके पास कितने आते, कोई नेम रिएक्शन जैसे डार्जन लिख देगा कि डार्जन अपक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, या फिर पूछेगा बुर्ज अपक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, हुंस डीकर अपक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो इस तरह से 5 नंबर की नेम रिएक्शन आएगी। और 5 नंबर के पूछे जाते हैं महत्वपूर्ण अंतर। क्या पूछे जाते हैं बेटा? महत्वपूर्ण अंतर। यानी कि टोटल इस पार्ट से 20 नंबर का आता है। कितने नंबर का बेटा? 20 मार्क्स का आपसे पूछा जाता है। अगर मैं आपकी बात करूं बेटा तो टोटल आपको क्या होता है जब में 25 अपक्रियाएं, कैसे प्राप्त करोगे में कुल 25 अपक्रियाएं, नेम रिएक्शन आपके सिलेबस में जो 20 दी गई हैं सिर्फ 20 नेम रिएक्शन, और महत्वपूर्ण अंतर में मैं आपको 5 महत्वपूर्ण अंतर बताऊंगा। अगर आप इतना कुछ तैयार कर लेते हैं तो आपके पूरे के पूरे 20 नंबर यहाँ से कन्फर्म हो जाएंगे। तो हम लोग एक वीडियो में 10 रिएक्शनों को कवर करेंगे। कितने रिएक्शनों को? यानी कि 5 वीडियो में टोटल आपकी दोनों रिएक्शनें कंप्लीट हो जाएंगी। क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करोगे। इसके बाद मैं एक वीडियो लाऊंगा नेम रिएक्शन के लिए, 2 वीडियो, और 2 वीडियो महत्वपूर्ण अंतर के लिए। इतने में मैं आपका पूरा का पूरा 20 नंबर कंप्लीट करा दूंगा। हम लोग आज चलते हैं सबसे पहला पार्ट में, क्या होता है जब टाइप्स की रिएक्शनों में। ठीक है कि देखिए, पहली बात ये याद रखना बेटा, इन रिएक्शनों में कोई भी आपको थ्योरी नहीं लिखनी होती है, केवल रासायनिक समीकरण लिखना होता है। केवल क्या लिखना होता है बेटा? रासायनिक समीकरण आपको लिखना होगा। कौन कौन सी रिएक्शन है उनको देखते हैं हम लोग। बस इतना तैयार कर लेना, बस और कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपके पूरे 20 नंबर कंफर्म हो जाएंगे यहाँ से आज की इस वीडियो से। सबसे पहली रिएक्शन बेटा क्या होता है जब में हम लोग चल रहे हैं, और पहली रिएक्शन कह रही है बेटा कि क्लोरोबेंजीन का नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया। क्लोरोबेंजीन की नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया। पहली बात याद रखना बेटा, नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3। ये किसी के साथ अकेले रिएक्शन नहीं करता। पहली बात ये याद रखना कि डायरेक्ट नाइट्रिक अम्ल रिएक्शन किसी के साथ नहीं करेगा। नाइट्रिक अम्ल हमेशा रिएक्शन करता है बेटा किसकी उपस्थिति में? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। नाइट्रिक अम्ल हमेशा रिएक्शन करेगा बेटा किसकी उपस्थिति में? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। और जब इस मिश्रण की अभिक्रिया किसी भी यौगिक के साथ कराई जाती तो वो अभिक्रिया कहलाती है बेटा नाइट्रीकरण। वह अभिक्रिया आपकी क्या कहलाती है बेटा? नाइट्रीकरण कहलाती है। वह अभिक्रिया हमारी कहलाएगी नाइट्रीकरण। और इसमें कुछ नहीं करना आपको, अगर ये दोनों दिए हो तो आपको सिर्फ NO2 जोड़ना होता है। क्या जोड़ना होता है बेटा? NO2। पहला पॉइंट ये याद रखिए। दूसरा पॉइंट, जैसे हमारी कोई बेंजीन है बेटा, ये बेंजीन है, अगर इसमें पहले से कोई ग्रुप लगा है, अगर इसमें क्या है बेटा? पहले से कोई ग्रुप लगा है, तो अगर हमने इस रिएक्शन में नाइट्रीकरण करा दिया, क्या करा दिया बेटा? नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण का मतलब नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन किसकी उपस्थिति में? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो यहाँ से NO2 जो है एक बार बेटा आर्थो पर जुड़ेगा। NO2 ग्रुप जो है वो एक बार आर्थो पर जुड़ेगा और एक बार किस स्थान पर जुड़ जाएगा बेटा? पैरा पर। इस बात को बस याद रखना है। ये सभी कंपाउंडों के लिए है, क्लोरोबेंजीन हो चाहे फिनॉल हो चाहे टॉलुइन हो, सबके लिए लगेगा कि अगर बेंजीन में कोई ग्रुप पहले से जुड़ा हुआ है और हम उसका नाइट्रीकरण करा रहे हैं। नाइट्रीकरण का क्या मतलब है? HNO3 तथा सांद्र H2SO4 के मिश्रण के साथ अभिक्रिया। तो उस अभिक्रिया में NO2 एक बार आर्थो पे जुड़ेगा और एक बार कहाँ जुड़ेगा बेटा? पैरा पे जुड़ेगा। अब हम आते हैं अपनी रिएक्शन में कि रिएक्शन हमारी क्या कर रही है उसको देखते हैं। ठीक। पहली रिएक्शन पढ़िए क्या कह रहा है। क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण। तो सबसे पहले हमें क्या कराना है बेटा? क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण। तो सबसे पहले आपको बनाना है क्लोरोबेंजीन। कंपाउंड के स्ट्रक्चर जरूर आपको आने चाहिए बेटा। ये होता है स्ट्रक्चर किसका बेटा? क्लोरोबेंजीन का। ये क्या है बेटा? क्लोरोबेंजीन। अब इसका नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन है। नाइट्रिक अम्ल क्या होता है बेटा? HNO3। और ये बात मैंने अभी आपको बताई कि ये कभी भी अकेले रिएक्शन नहीं करेगा, हमेशा किसकी उपस्थिति में रिएक्शन करेगा? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन करेगा। तो क्या करना है, बेंजीन में कोई ग्रुप पहले से जुड़ा है तो एक बार NO2 को आर्थो में जोड़ेंगे और एक बार कहाँ जोड़ेंगे बेटा? पैरा पे। तो आपका उत्पाद बनेगा बेटा
आर्थो पोजीशन ये होती है, एक बार यहाँ पे जोड़ देंगे और एक बार बेटा पैरा पोजीशन पे जोड़ देंगे। सिर्फ 2 जगह आपको जोड़ने, कोई थ्योरी नहीं लिखनी होती इनमें, सिर्फ आपको नाम लिखना होता है बेटा और रिएक्शन लिखनी होती है। जैसे अब ये हो गया, अब इनके नाम लिख देंगे। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है बेटा? क्लोरोबेंजीन। इसको क्या पढ़ते हैं बेटा? क्लोरोबेंजीन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा? इसको नाइट्रिक एसिड पढ़ते हैं, नाइट्रिक एसिड। इसका नाम अगर हम लिखें बेटा तो आर्थो क्लोरो नाइट्रो बेंजीन, इसका नाम हो जाएगा बेटा। और लास्ट वाले की अगर हम बात करें तो इसका नाम हो जाएगा बेटा पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। बस इतना सा आपको कर देना था। तो इस रिएक्शन को उम्मीद है कि आपके समझ में आ गई होगी कि जब हम क्लोरोबेंजीन का नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा बेटा? आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन तथा पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन का मिश्रण बनेगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट रिएक्शन पे। नेक्स्ट रिएक्शन आपकी क्या कह रही है उसको पढ़िए ध्यान से। अगली रिएक्शन आपसे कह रही बेटा क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाता है। अब क्लोरोबेंजीन का क्या कराया जा रहा है बेटा? जल अपघटन। तो ये हो गई बेटा हमारे पास क्लोरोबेंजीन, ये क्या हो गई बेटा? क्लोरोबेंजीन। अब इसकी जल अपघटन मतलब अपक्रिया कराएंगे जल के साथ। जल अपघटन का मतलब होता है कि जल के साथ अपक्रिया। तो क्लोरोबेंजीन हमेशा क्षारीय माध्यम में अपक्रिया करता है। तो क्षार कोई रख लेते हैं, और क्षार आपके सिलेबस में 2 ही हैं, या तो NaOH और या फिर KOH। तो यहाँ पर हमने NaOH ले लिया है। तो क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन का मतलब है जल से अपक्रिया करा दी। तो यहाँ से कुछ नहीं करना बेटा। जल कैसे टूटेगा? सबको पता है जल टूटेगा H+OH- में। तो ये जो जल का H है ये Cl को निकाल लेगा। तो यहाँ से बना देगा बेटा HCl। क्या बना देगा बेटा? HCl। और बचा क्या आपके पास? ध्यान से देखिए, अब हमारे पास बच गई ये चीज़, हमारे पास बची बेटा। तो जहाँ से Cl हटा है वहाँ पर आप OH जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दिए बेटा? OH। तो यहाँ से आपको फिनॉल मिल गया। क्या मिल गया बेटा? फिनॉल। अब इनके नाम लिख दीजिए। तो इसको बेटा हम लोग कहते हैं क्लोरोबेंजीन। इसको क्या कहते हैं बेटा? क्लोरोबेंजीन। और ये जो हमारा बना है इसका क्या नाम होता है बेटा? इसको फिनॉल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा? फिनॉल कहते हैं। और ये आपका है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, उम्मीद है ये रिएक्शन आपके समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, जो आपको समझना है बेटा अगला क्या कह रहा है। अगली रिएक्शन कह रहा है बेटा शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया Mg से होती है। ये क्वेश्चन 2022 में बोर्ड में पूछा गया है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे आप बेटा। पहली बात है ब्रोमोबेंजीन, तो कुछ नहीं है, जहां पर Cl था वहां Br जोड़ दीजिए तो आपको हो जाएगा बेटा ब्रोमोबेंजीन। ये होता है आपका ब्रोमोबेंजीन। अब बोल रहा है इसकी अभिक्रिया कराइए मैग्नीशियम धातु के साथ। तो ये हो गई बेटा मैग्नीशियम धातु। अब किसकी उपस्थिति में कराना है? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ये अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में कराना है बेटा? शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर। तो देखिए इस रिएक्शन को याद रखिए, कोई भी अगर आपका एल्किल हैलाइड दिया जाए, जर्नल रिएक्शन समझिए, कोई भी आपका क्या दिया जाए बेटा? एल्किल हैलाइड। अगर इसकी रिएक्शन आप मैग्नीशियम धातु से करा रहे हैं, किससे करा रहे हैं बेटा? मैग्नीशियम धातु से। तो मैग्नीशियम जो है आर और आर एक्स के बीच में आके जुड़ जाता है। किसके बीच में बेटा? आर एक्स के। तो ध्यान देखिए, ये आर हो गया, ये एक्स हो गया। तो अब यहाँ से क्या बनेगा? ध्यान समझिए, ये हमारी बेंजीन हो गई बेटा, इससे जुड़ गई Mg प्लस, और यहाँ बन जाएगा Cl-। तो ये हमारा यौगिक तैयार हो जाएगा। अब इसका नाम क्या होगा बेटा? ये जो है इसको हम पढ़ते हैं ब्रोमोबेंजीन। इसको क्या पढ़ते हैं बेटा? ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। अब देखिए ध्यान से, सॉरी बेंजीन, ये हो गई ब्रोमोबेंजीन। अब इधर देखिए ध्यान से, इसका नाम होता है बेटा मैग्नीशियम फेनिल क्लोराइड। इसका पूरा नाम होता है बेटा मैग्नीशियम फेनिल क्लोराइड। और साल्ट में हम लोग इसको बेटा ग्रिगनार्ड अभिकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ग्रिगनार्ड अभिकर्मक इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा? ग्रिगनार्ड अभिकर्मक कहते हैं। तो इसको याद रखना बेटा, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी की क्वेश्चन अपक्रिया है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट अपक्रिया क्या कह रही है उसको पढ़िए। नेक्स्ट रिएक्शन कह रही है बेटा
बेंजोइक अम्ल की क्रिया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्राजोइक अम्ल से कराई जाती है। अब देखिए इस रिएक्शन को बेटा क्या है, बेंजोइक अम्ल की क्रिया कराना है। किसकी कराना है बेटा? बेंजोइक अम्ल की। तो ध्यान से देखिए बेटा, बेंजोइक अम्ल क्या होता है? सबसे पहले इसको कहते हैं हम लोग बेटा बेंजोइक अम्ल। सूत्र जरूर बेटा याद कर लेना, जिसके भी आपको नहीं पता वो, इसीलिए मैं सबके स्ट्रक्चर आपको बना दे रहा हूँ। इस यौगिक का नाम होता है बेंजोइक अम्ल। इसको क्या कहते हैं बेटा? बेंजोइक अम्ल। मैं नाम भी लिख दे रहा हूँ, बेंजोइक अम्ल। अब बोला गया बेटा कि इसकी रिएक्शन कराइए आप हाइड्राजोइक अम्ल के साथ। तो हाइड्राजोइक अम्ल क्या होता है बेटा? N3H। इसको बोलते हैं हाइड्राजोइक अम्ल। इसको क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्राजोइक अम्ल। किसकी उपस्थिति में रिएक्शन कराना है बेटा? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो देखिए यहाँ से क्या होगा बेटा, यहाँ से पहले बात एनिलीन बन गया है। क्या बनता है बेटा? एनिलीन बन जाता है आपका। एनिलीन का सूत्र होता है NH2। क्या होता है बेटा? NH2। याद रखना, बेंजोइक अम्ल की अपक्रिया हाइड्राजोइक अम्ल के साथ कराने पर हमको क्या मिलता है बेटा? एनिलीन मिलता है। और साथ में क्या बनेगा बेटा? साथ में आपको मिल जाएगा CO2। साथ में क्या मिलेगा बेटा? CO2 और N2 गैस। और कौन सी गैस बेटा? N2 गैस आपको मिल जाएगी। तो ये रिएक्शन होती है। नाम मैं लिख देता हूँ बेटा, इसका नाम होता है हाइड्राजोइक एसिड, हाइड्राजोइक एसिड। और इसको हम लोग बेटा एनिलीन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा? एनिलीन। कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा कि बेंजोइक अम्ल की अपक्रिया जब हम हाइड्राजोइक अम्ल के साथ कराते हैं तो हमें वहां से क्या मिलता है? तो याद रखना बेटा, वहां से हमको एनिलीन प्राप्त होता है। वहां से हमको क्या प्राप्त होता है बेटा? एनिलीन प्राप्त होता है। चलते हैं रिएक्शन नंबर 5 में बेटा कि 5 क्या कह रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन को पढ़िए। बोला जा रहा है बेटा कि टॉलुइन को क्रोमाइल क्लोराइड एवं CH2 के साथ गर्म करके उत्पाद का जल अपघटन जल के साथ गर्म करते हैं। सबसे पहले बोला है कि टॉलुइन को क्रोमाइल क्लोराइड एवं CH2 के साथ गर्म करना है, फिर जो हमको प्राप्त हो रहा है उसका जल अपघटन कराइए। उसका क्या कराइए बेटा? जल अपघटन। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो टॉलुइन बनाना होगा हमको बेटा कि टॉलुइन क्या होता है। तो ध्यान से देखिए बेटा, इसको बोलते हैं बेटा टॉलुइन। जब बेंजीन के ऊपर CH3 लग जाता है तो इस यौगिक का नाम होता है बेटा टॉलुइन। क्या नाम होता है बेटा? टॉलुइन। अब उन्होंने कहा है कि टॉलुइन को क्रोमाइल क्लोराइड और CH2 के साथ गर्म करना है। क्रोमाइल क्लोराइड का सूत्र होता है बेटा CrO2Cl2। और साथ में किसके बेटा? CH2 की प्रेजेंस में इसको गर्म करना है। इसको क्या करना है बेटा? गर्म करना है। और इसके बाद इसका जल अपघटन करा देना है। इसका क्या करा देना है बेटा? जल अपघटन। सबसे पहले टॉलुइन को क्रोमाइल क्लोराइड CH2 की उपस्थिति में गर्म करना है, फिर जो भी मिल रहा है उसका जल अपघटन करा दीजिए। तो याद रखना बेटा, यहाँ से हमको प्राप्त होता है बेंजल्डिहाइड। यहाँ से हमको क्या प्राप्त होता है बेटा? बेंजल्डिहाइड। इसको लर्न रख लेना कि अगर आपने टॉलुइन को क्रोमाइल क्लोराइड के साथ गर्म किया तो वहां से आपको क्या मिलेगा बेटा? वहां से हमको मिलता है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। और इस ये एक नेम रिएक्शन है बेटा, इसको इटार्ड अपक्रिया कहते हैं। कौन सी अपक्रिया कहते हैं बेटा? इटार्ड अपक्रिया कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए वहां कि इटार्ड अपक्रिया किसे कहते हैं तो लिखेंगे जब हम टॉलुइन को क्रोमाइल क्लोराइड तथा CH2 के साथ गर्म करते हैं तो इस प्रकार से बने उत्पाद का जल अपघटन कराने पर, क्या कराने पर बेटा? जल अपघटन कराने पर हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। हमें क्या प्राप्त होता है बेटा? बेंजल्डिहाइड। और यह अभिक्रिया हमारी क्या कहलाती है बेटा? इटार्ड अपक्रिया कहलाती है। यह क्रिया हमारी क्या कहलाती है बेटा? इटार्ड अपक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट रिएक्शन को पढ़ते हैं बेटा। क्या कह रहा है कि एनिलीन का ब्रोमीनीकरण कराते हैं। एनिलीन का क्या कराते हैं बेटा? ब्रोमीनीकरण। ब्रोमीनीकरण का मतलब होता है बेटा Br2 के साथ अपक्रिया। किसके साथ बेटा? Br2 के साथ अपक्रिया। देखते हैं बेटा इसमें क्या होगा। एनिलीन का कराना है। किसका कराना है बेटा? एनिलीन का। तो सबसे पहले तो हमें एनिलीन बनाना होगा। मैंने आपको अभी एनिलीन बनाया था। एनिलीन क्या होता है? जब बेंजीन के ऊपर बेटा NH2 लग जाए। बेंजीन के ऊपर क्या लग जाए? NH2। इस यौगिक का नाम होता है बेटा एनिलीन। ब्रोमीकरण का मतलब है कि इसकी रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराइए। किसके साथ कराइए बेटा? ब्रोमीन के साथ।
ब्रोमीनीकरण का मतलब है कि ब्रोमीन के साथ अब क्रिया कराइए। तो ये हमारी हो गई बेटा एनिलीन, ये हमारी क्या हो गई बेटा एनिलीन, इसकी रिएक्शन ब्रोमीन के साथ। तो याद रखिए बेटा, अगर ब्रोमीन के साथ कराना है तो ब्रोमीन एक बार बेटा आर्थो पे लग जाएगा और एक बार कहाँ पे लग जाएगा, पैरा पे लग जाएगा। एक बार आर्थो पे लगेगा और एक बार कहाँ लग जाएगा बेटा, पैरा पे। तो आपका कंपाउंड कुछ इस तरह का बनता है बेटा। NH2 अपनी जगह रहेगा, एक बार ब्रोमीन लगेगा आर्थो पोजीशन पर, कहाँ पर बेटा, आर्थो पर। एक बार यही ब्रोमीन लग जाएगा बेटा पैरा पोजीशन पर, कहाँ पर बेटा, पैरा पोजीशन पर। यही ब्रोमीन एक बार लग जाएगा बेटा कहाँ पर, पैरा पोजीशन पे। अगर हम नाम की बात करें तो ये एनिलीन है, इसको पढ़ेंगे बेटा आर्थो ब्रोमो एनिलीन, आर्थो ब्रोमो एनिलीन। और इसको हम लोग पढ़ेंगे बेटा पैरा ब्रोमो एनिलीन, पैरा ब्रोमो एनिलीन, पैरा ब्रोमो एनिलीन। तो ये आपकी नेक्स्ट रिएक्शन हो गई। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है बेटा कि एनिलीन को नाइट्रस अम्ल से कम ताप 273 से 268 केल्विन पर क्रिया करता है, तब क्या होगा। अगर हम एनिलीन की क्रिया किससे करा दें बेटा, नाइट्रस अम्ल के साथ करा दें कम ताप पर, किस पे बेटा, कम ताप पर, तब क्या होगा। तो ध्यान से देखिए बेटा, एनिलीन की रिएक्शन हमको करानी है, किसकी बेटा, एनिलीन की। चलिए बेटा एनिलीन की रिएक्शन कराते हैं, एक मिनट। अब हम लोग रिएक्शन कराते हैं एनिलीन की। तो एनिलीन क्या होता है बेटा, एनिलीन हम कहते हैं जब हमारा बेंजीन के ऊपर NH2 लग जाए, बेंजीन के ऊपर क्या लग जाए बेटा, NH2, तो इसको बोलते हैं एनिलीन। तो ये हो गई हमारी एनिलीन। अब इसकी रिएक्शन कराना है नाइट्रस अम्ल के साथ, HNO2 को बोलते हैं नाइट्रस अम्ल के साथ। किस ताप पे बेटा, 273 268 केल्विन के बीच में। तो यहाँ से हमारा बेटा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनता है। यहाँ से क्या बनता है बेटा, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनता है। यहाँ से हमारा बन जाएगा N2+Cl-। इस यौगिक का नाम होता है बेटा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। और इसको शार्ट में हम लोग बेटा BDC लवण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा, शार्ट में हम लोग बोलते हैं BDC लवण। शार्ट में इसका नाम क्या होता है बेटा, BDC लवण होता है। ठीक, इसको बोलते हैं बेटा नाइट्रस अम्ल, इसका क्या नाम होता है बेटा, नाइट्रस अम्ल। और ये हमारी क्या है बेटा, एनिलीन है। ये हमारी कौन से है बेटा, एनिलीन है। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन हो गई। इसको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। हाँ, कुछ बच्चों को डाउट आ रहा होगा कि ये क्लोरीन हमारा कहाँ से आ गया। तो ध्यान से देखो बेटा, इस रिएक्शन में नाइट्रस अम्ल जो है डायरेक्ट नहीं लिया जाता। हम लोग नाइट्रस अम्ल को बनाते हैं NaNO2+HCl के मिश्रण से। किससे बेटा, NaNO2+HCl के मिश्रण से। तो यहाँ से HNO2 नाइट्रस अम्ल और साथ में NaCl दोनों बनते हैं। साथ में क्या होता है बेटा, दोनों बनते हैं। यहाँ से आपका नाइट्रस अम्ल तथा NaCl दोनों बनता है। ये NaCl इसको क्लोरीन दे देता है BDC लवण बनाने के लिए। तो याद रखना बेटा कि जो नाइट्रस अम्ल एनिलीन से रिएक्शन कर रहा है, ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड नाइट्रस अम्ल होता है। इसको तुरंत बनाया जाता है, बना बनाया नहीं लेते हैं इस रिएक्शन में। तो याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन की कैटेगरी में इसको डाल लीजिए आप, BDC लवण। किसको बेटा, BDC लवण, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए BDC लवण। चलते हैं बेटा नेक्स्ट रिएक्शन आपसे क्या कह रही उसको देखते हैं। पढ़िए बेटा अगली रिएक्शन क्या कह रहा है कि बेंजल्डिहाइड को, किसको बेटा, बेंजल्डिहाइड को कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म किया जाता है। बेंजल्डिहाइड को कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म किया जाता है, तब क्या होगा। तो देखिए बेटा ध्यान से, बेंजल्डिहाइड क्या होता है, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए। बेंजल्डिहाइड होता है जब हमारा बेंजीन के ऊपर CHO लगा हो। बेंजीन के ऊपर कौन लगा हो बेटा, CHO, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड क्या है बेटा, बेंजीन के ऊपर CHO लगा दीजिए। बेंजीन के ऊपर क्या लगा दीजिए बेटा, CHO। ये हो गया बेंजीन, इसके ऊपर लग गया CHO। इस यौगिक का नाम होता है बेंजल्डिहाइड। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा, बेंजल्डिहाइड। ये हमारा हो गया बेंजल्डिहाइड। अब इसकी रिएक्शन कराना है कास्टिक सोडा के साथ। तो कास्टिक सोडा क्या होता है बेटा, कास्टिक सोडा होता है आपका बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग पढ़ते हैं बेटा कास्टिक सोडा।
इसका नाम भी मैं लिख देता हूँ। इसको क्या पढ़ते हैं बेटा हम लोग? कास्टिक सोडा। अब देखिए उन्होंने बोला है कि क्या होता है जब बेंजल्डिहाइड को कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म करते हैं। किसके साथ बेटा? कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म करते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या बनेगा आपका, तो यहाँ से हमको बेटा बेंजाइल एल्कोहल तथा सोडियम बेंजोएट का मिश्रण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बेटा? मिश्रण प्राप्त होता है। और यह अपक्रिया कौन सी बेटा? काइनीजारो अपक्रिया होती है। कौन सी बेटा? काइनीजारो अपक्रिया। कि जब हम किसी ऐसे एल्डिहाइड के दो अणुओं को लेते हैं जिसके पास एल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, जिसके पास क्या नहीं होते बेटा? एल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। जब इसकी रिएक्शन किसी क्षार के साथ कराई जाती है तो 1 मोल एल्कोहल में अपचयित हो जाता है तथा 1 मोल ऑक्सीकृत होकर सोडियम का कार्बोक्सिलेट लवण दे देता है। तो देखिए 1 मोल अपचयित होकर के दे देगा बेंजील एल्कोहल। बेंजील एल्कोहल क्या होता है बेटा? CH2OH। इसको क्या कहते हैं बेटा? बेंजील एल्कोहल। और 1 मोल आपका दे देगा सोडियम बेंजोएट। क्या दे देगा बेटा? सोडियम बेंजोएट। तो ये सूत्र होता है सोडियम बेंजोएट का। तो यहाँ से आपको मिल गया, इसका नाम होता है बेटा बेंजील एल्कोहल, बेंजील एल्कोहल। और इसका नाम होता है बेटा सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट, इसका नाम है बेंजील एल्कोहल और इसका नाम है सोडियम बेंजोएट। और इस रिएक्शन को याद रखना बेटा, इसको काइनीजारो रिएक्शन बोलते हैं। कौन सी रिएक्शन है बेटा? ये काइनीजारो अपक्रिया। तो अगर आपसे वहाँ पूछा जाए कि काइनीजारो अपक्रिया क्या होती, तो लिखना है जब हम एल्फा हाइड्रोजन मुक्त यानी कि ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास एल्फा हाइड्रोजन ना हो उसके 2 मोल को लेकर उसकी अपक्रिया कास्टिक सोडा के साथ कराते हैं तो 1 मोल अपचयित होकर एल्कोहल तथा 1 मोल ऑक्सीकृत होकर सोडियम कार्बोक्सिलेट बना देता है। और यही अपक्रिया क्या कहलाती है बेटा? काइनीजारो अपक्रिया कहलाती है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से पढ़िए। क्या बोल रहा है कि टॉलुइन की अपक्रिया, किसकी अपक्रिया बेटा? टॉलुइन की अपक्रिया यफी चूर्ण की उपस्थिति में तथा अंधकार में क्लोरीन गैस के साथ कराई जाती है। किसके साथ कराई जाती है बेटा? क्लोरीन गैस के साथ। कोई बात नहीं बेटा, टॉलुइन क्या है? टॉलुइन आपकी ये है। टॉलुइन क्या होता है? जब बेंजीन के ऊपर CH3 लगा हो, इसकी रिएक्शन कराना है क्लोरीन के साथ। किसके साथ बेटा? क्लोरीन के साथ। यफी चूर्ण तथा अंधकार में, यफी चूर्ण तथा अंधकार में। तो यहाँ से मैंने अभी आपको बताया कि बेंजीन में अगर कोई ग्रुप पहले से लगा है तो यहाँ पर अगर आप हाइलोजन ले आएँ, क्या ले आएँ बेटा? हाइलोजन। तो ये क्लोरीन एक बार आर्थो पर और एक बार पैरा पर जुड़ जाएगा। अभी ब्रोमीकरण पढ़ा था तो उसमें क्या हुआ था बेटा? एक बार आपका ब्रोमीन जुड़ा था आर्थो पोजीशन पर और एक बार कहाँ जुड़ा था? पैरा पोजीशन पर। तो अब यहाँ पर है क्लोरीन, तो क्लोरीन एक बार आर्थो पे जुड़ेगा और एक बार पैरा पे जुड़ेगा। तो यहाँ से बन जाएगा बेटा CH3Cl और एक बार यही कहाँ जुड़ जाएगा बेटा? पैरा पे जुड़ जाएगा CH3Cl। तो ये आपके ऑप्टेंड हो जाएंगे। अगर हम नाम लिखें बेटा तो ध्यान से देखें, इसको बोलते हैं टॉलुइन। इसको क्या कहते हैं बेटा? टॉलुइन। इसका नाम होता है बेटा आर्थोक्लोरोटॉलुइन, आर्थोक्लोरोटॉलुइन। और इसको बोलते हैं बेटा पैराक्लोरोटॉलुइन, पैराक्लोरोटॉलुइन। तो ये आपका हो गया। चलते हैं आज की क्लास की लास्ट रिएक्शन में बेटा। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की जल से अपक्रिया कराई जाती है। किससे बेटा? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की जल से अपक्रिया कराई जाती है, तब क्या होता है? ध्यान से देखिए बेटा। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड अभी हमने बनाया था कि जब हमने एनिलीन की अपक्रिया किससे कराई थी? नाइट्रस अम्ल के साथ। तो हमको मिला था बेटा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, जिसको हम बोलते हैं N2+Cl-। ये होता है बेटा आपका बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अब इसकी रिएक्शन किससे कराना है बेटा? जल के साथ। किसके साथ बेटा? जल के साथ। तो यहाँ से फिनॉल बन जाता है बेटा। यहाँ से क्या बनता है? फिनॉल। और फिनॉल क्या होता है कि जब बेंजीन के ऊपर एक OH लग जाए, बेंजीन के ऊपर कौन लग जाए बेटा? OH, इसको फिनॉल कहते हैं। साथ में क्या बनेगा बेटा? N2 और साथ में क्या बनेगा? HCl। ये आपका बन जाएगा। अब नेम लिख लेते हैं सबका बेटा। इसका नाम होता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इसको पढ़ते हैं बेटा हम लोग फिनॉल। इसको क्या पढ़ते हैं? फिनॉल। तो ये फिनॉल बनाने की विधि भी है, याद रखना बेटा कि जब हम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड पर जल की भाप डालते हैं, यहाँ पर जल की क्या होती है बेटा? भाप डालते हैं, तो हमको वहाँ से क्या प्राप्त होता है? फिनॉल। तो ये आज की क्लास में मैंने आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी रिएक्शन कराई हैं बेटा? क्या होता है जब वाली रिएक्शनें कराई हैं। इन रिएक्शनों को आप अपनी कॉपी में अच्छी तरह से नोट कर लीजिए
और बार बार इनको प्रैक्टिस में रखिए। अगर आपको कुछ भूल जा रहा है तो इस वीडियो को दोबारा देखिए। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जरूर लिखें, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।